चुनावी आगाज है वो हो चुका है। अब आपको हम बता दें कि अब सीधी नगर पालिका में बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में आ रहे हैं। वहीं आपको हम बता दें कि बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो आगमन है वो यहाँ पे 7 तारीख को होने वाला है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के साथ, अपने नेताओं के साथ घर घर डोर डोर जा रही है। अब वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने परिवार और अपने लोगों के साथ लोगों को घर तक जा रहे हैं। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हाथ मारेंगे ये लगता है। वहीं आपको हम बता दें कि सीधी वार्ड क्रमांक 10 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव मैदान में आए हैं वो पहले भी समाज सेवा कर चुके हैं, लोगों के बीच में रह करके कई गरीबों का काम किया है। अब हम उनसे हम बात करेंगे कि आप किस उद्देश्य से और किस उसमें से आपने चुनाव मैदान में आया, क्या विकास कार्य लेकर के और क्या जनता के बीच में जा रहे हैं, किस उद्देश्य से आप काम करेंगे। भैया, आप चुनाव मैदान में आए हैं कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी का आगमन हो रहा है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी को या कांग्रेस को डर है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे अपना बाजी मार सकते हैं, क्या कहते हैं? जी नमस्कार शरद जी, बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया आपने। अभी जब से नगर पालिका परिषद के इस वार्डों के चुनाव की घोषणा हुई है तब से मैं लगातार जो देख पा रहा हूँ, लगभग इस वार्ड की अगर मैं बात करूँ, लगभग 30-35 वर्षों से निवासी रहा हूँ मैं। और नगर पालिका के चुनाव को जिस तरीके से मैं देखता हूँ वो लगभग एक मोहल्ले के विकास की बात की जाती है उसमें। लेकिन पिछले विगत 30-35 वर्षों से इस मोहल्ले में रहते हुए न सिर्फ इस वार्ड में बल्कि लगभग सीधी जिले के नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं, मैं लगातार देख रहा हूं कि विकास कार्यों को लेकर हमेशा शिथिलता सी दिखती रही है। और लगभग पार्टियों को भी मौका दिया गया है जिसमें सत्ताधीन जो भी पार्टियां हैं उनके भी पार्षद चुने गए, उनके अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके भी पार्षद और अध्यक्ष लगातार आपकी जानकारी में है कि वो चुने जाते रहे हैं। लेकिन ढाक के 3 पात वाले हालचाल रहते हैं। लगभग विगत कई वर्षों से जो हम जितना भी विकास कार्य की हम उम्मीद करते हैं, यहाँ पे जो बेसिक बुनियादी समस्याएं होती हैं हमारी वार्ड की, उन बुनियादी समस्याओं को लेकर भी समाधान हमको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस बार ऐसा विचार किया, मैं एक शिक्षक रहा हूँ और शिक्षा जगत में रहते हुए मैंने पाया कि कहीं न कहीं देखिए बच्चों के विकास को लेकर हमेशा कार्य किया मैंने, उनके बौद्धिक विकास को लेकर, उनका सामाजिक उत्थान हो। लेकिन जब मैं अपने गली मोहल्ले में घूमता हूँ तो कहीं न कहीं ये सारी समस्याएं जो बेसिक अभी चर्चा कर रहा था मैं, नल जल की बात होती है, नालियों की बात होती है, जल निकासी की व्यवस्था की बात होती है, बिजली की बात होती है, स्ट्रीट लाइटों की बात होती है, ऐसी अनेकों बुनियादी समस्याएं, कचरा निस्तारण की व्यवस्था हो गई। आजकल मैं देखता हूँ, थोड़ा बाहर भी घूमा मैं, क्योंकि पढ़ाई मेरी बाहर हुई थी, मैं जब वहाँ की व्यवस्थाओं को देखता हूँ, उन व्यवस्थाओं में कचरा के निस्तारण को लेकर और उसको पुनः से किसी और उपयोग के लायक खाद वगैरह बनाने के उपयोग के लेकर कई प्लांट्स लगे हुए हैं। लेकिन हमारे सीधी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। वो तो बहुत दूर की बात है। जो बुनियादी समस्या जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जल निकासी व्यवस्था, आप जैसे ही इस वार्ड में घूमेंगे आप गली गली में आप पाएंगे कि पूरा नालियों का पानी जो है तो रोड में आ रहा है। क्या इसके पहले पार्षद नहीं हुए? क्या हमने उनको मौका नहीं दिया है? बराबर हमने मौके दिए हैं उनको, हमने लगातार उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी विकास कार्य को लेकर उनमें कभी भी सचेत उनको नहीं पाया हमने। ना ही उन कार्यों को लेकर ये पाया कि कम से कम सजग होकर वो कम से कम हमारी समस्याओं को जाने और आकर उसको दूर करें। भैया, सबसे बड़ी बात मामला ये आ रहा है जी कि अब सीएम शिवराज सिंह को आना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल आना पड़ेगा शरद जी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। क्योंकि देखिए ये उनकी विफलताओं का सूचक है। यदि इस तरह के चुनावों में गली मोहल्ले के पार्षद के चुनाव के लिए अगर किसी सीएम या इस तरह के व्यक्ति को अगर आकर उनके समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाता है या कोशिश की जाती है, तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं कहीं आप हर तरफा आप विफल रहे हैं। क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास कोरी योजनाएँ हैं, कोरी घोषणाएँ हैं, उन घोषणाओं पर कभी अमल नहीं हो रहा है। जितना भी यहाँ पे कार्य दिखना चाहिए वो कार्य दिख नहीं रहा है। आप आएंगे पुनः से घोषणाओं को पुनः जनता के सामने रखेंगे। मेरी तो बल्कि जनता से अपील है आपके माध्यम से, ऐसी किसी भी घोषणा के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि ये नेता आते हैं और ये वाकई नेता ही हैं। नेता आते हैं, घोषणाएं करते हैं, घोषणा करने के बाद जब एक बार वो आपसे मौका जब पा जाते हैं, इसके बाद वो 5 साल आपको दिखाई नहीं देते हैं। मेरी बस आपसे ये अपील है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ,